नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज ही एक रिसेंट जजमेंट आई है जो कि 23 सितंबर 2024 की है और उसमें कई न्यूज़ चैनल्स जो ऑनलाइन जो वेब न्यूज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इस जजमेंट के बारे में डिस्कशंस किया गया है। और ये क्रिमिनल अपील नंबर 2161 और 2162 ऑफ 2024 है, जो कि स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल अराइजेस हुई थी 3665 366 3666 ऑफ 2024, जो कि अपीलेंट्स हैं वर्सेस द रिस्पोंडेंट के केस है। यहाँ अपीलेंट एक एनजीओ है, उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन के लिए एक वो एक पार्टी नहीं थे हाई कोर्ट में, तो उन्होंने एक स्पेशल एक नेशनल इम्पोर्टेंस का एक केस समझते हुए एक अपनी एक स्पेशल लीव पिटीशन थी, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया था। और यहाँ पर हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट को जो है रिलीफ ग्रांट कर दी थी और उनके ऊपर एलिगेशंस थी। जो केस बना था वो ये था कि जो मोबाइल में एक चाइल्ड से रिलेटेड जो एक्सप्लिसिट मटेरियल्स हैं उनकी स्टोरेज में पाया गया था, और जो पॉस्को एक्ट और आईटी एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंगली उनको ऊपर चार्जेस थे वो लगाए गए, तो उसको उन्होंने हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए पिटीशन फाइल की थी, तो हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ था वो ग्रांट कर दिया था। तो यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने आगे स्पेशली पिटीशन है वो फाइल की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने यहाँ एक ओमिशन कर दिया, मिस कर दिया है, क्योंकि सेक्शन 14 को ही उन्होंने कंसिडर किया था पॉस्को एक्ट को। सेक्शन 15 का जो पॉस्को एक्ट है वो हाई कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया था। हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड्स पे रिलीफ दे दी थी रिस्पोंडेंट को। उन्होंने कहा था कि उन्होंने चाइल्ड को किसी प्रकार से यूज़ नहीं किया है, किसी भी जो वीडियोस बनाए गए थे, जो वीडियोस थे स्टोरेज के में जो पाए गए थे उनके मोबाइल में, उसमें चाइल्ड को यूज़ नहीं किया गया। सिर्फ स्टोरेज कर लेने से कोई ऑफेंस नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और यहाँ पर एक कुछ सजेशंस भी हैं वो दिए गए हैं। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं। उससे पहले हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन 67B है उसको भी देखेंगे, और पॉस्को एक्ट सेक्शन 15 क्या कहता है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो रिलीफ थी वो इस ग्राउंड पे देखी थी कि सेक्शन 14 क्या कहता है। पहले सेक्शन 14 में ये कहा गया था कि पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, कोई भी व्यक्ति चाइल्ड को या चिल्ड्रन को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज करता है तो उसको पनिशमेंट है फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, और सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है जिसकी सजा 7 साल तक की हो सकती है। तो यहाँ पर फॉर यूजिंग द चाइल्ड वर्ड यूज किया गया था किसी भी चाइल्ड। तो एलिगेशन जो एलिगेशंस लगी थी उनके ऊपर, रिस्पोंडेंट के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि वो मोबाइल से वीडियोस थे वो पाए गए थे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से यूज़ नहीं किया चाइल्ड को। तो इस ग्राउंड पे तो हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दी। लेकिन जब यहाँ पर अपील फाइल की तो जो एनजीओज थी और नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन फॉर राइट था, उन्होंने कहा था कि सेक्शन 15 को कंसिडर नहीं किया। सेक्शन 15 हाई कोर्ट ने मिस कैसे कर दिया। सेक्शन 15 जो था वो ये था कि पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स इंक्लूडिंग चाइल्ड। तो यहाँ पर इसके जो सेक्शन 15 है उसके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 ये कहता है कोई भी व्यक्ति जो स्टोर करता हो, जो पोजेस करता हो पोर्नोग्राफिक मटेरियल किसी भी फॉर्म में जिसमें चाइल्ड हो, लेकिन वो डिलीट नहीं करता, ना ही डिस्ट्रॉय करता, ना रिपोर्ट करता उस किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। तो मीन्स कोई भी व्यक्ति के पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल होता है जिसमें चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो डिलीट नहीं करता है, ना ही डिस्ट्रॉय करता है, ना ही रिपोर्ट करता है किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, उसकी जो मंशा होती है कि शेयर करने के लिए या फिर ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान रखा गया था, पहली सज़ा थी 5000 रुपये का फाइन था, और सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस में जो सज़ा थी वो 10,000 रुपये तक की थी। और जो पार्ट 2 ये कहता था कि अब पार्ट 2 ये सिर्फ फाइन के लिए बारे में बताया गया था। पार्ट 2 जो था उसमें ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति स्टोर करता हो या पोजेस करता हो पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म जिसमें चाइल्ड हो,
फॉर ट्रांसमिटिंग और प्रोपगेटिंग और डिस्प्लोइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एनी मैनर, किसी भी समय, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग को छोड़ के अगर किसी भी पर्पस पे ट्रांसमिट करता है, प्रोपगेट करता है, डिस्प्ले करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो सिर्फ उस पर्पस को छोड़ के, रिपोर्ट करने के पर्पस को छोड़ के या फिर एविडेंस के तौर पे कोर्ट में यूज़ करता है, तो उन दोनों ऑप्शंस को छोड़ के ऐसे में उसका सज़ा का जो प्रावधान बताया गया था, जो कि सज़ा थी 3 साल तक और विद फाइन और बोथ, जिसमें सज़ा 3 साल तक की हो सकती है। ऐसा ये सेक्शन 2 कहता था 15 का पार्ट 2। और 15 पार्ट 3 ये कहता था कि कोई कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई यूज़ करता, तो यहाँ पर सज़ा थी बढ़ा दी गई थी, इसलिए 3 साल तक की सज़ा थी, मिनिमम 3 साल की, और फाइन था, मीन्स सज़ा बढ़ के 5 साल तक की हो सकती है। और अगर सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगी तो जिसमें 5 साल से कम तक की नहीं होगी, जो कि 7 साल तक की हो सकती है, मिनिमम 5 से 7 साल तक। फर्स्ट कन्विक्शन में 3 से 5 और सेकंड में 5 से 7। ये सेक्शन 15 था। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट भी क्या कहता था, सेक्शन 67A है वो अडल्ट से रिलेटेड है, और सेक्शन 67B है इसमें चिल्ड्रन से रिलेटेड है। तो यहाँ ये सेक्शन 67B क्या कहता है, वो ये कहता था कि पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन, जो एक्सप्लिसिट एक्ट में इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी अगर कोई भी ट्रांसमिट करता है, पब्लिश करता है जिसमें चिल्ड्रन होते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म में, तो उसकी जो सजा है उसके पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे कि कोई पब्लिश करे या ट्रांसमिट करे, या कॉजेज टू बी पब्लिश करे और ट्रांसमिट करे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और या फिर टेक्स्ट या डिजिटल इमेजेस कलेक्ट करे, सीक्स करे, ब्राउजेस करे, डाउनलोड भी करे, एडवर्टाइजेस करे, प्रमोट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, एक्सचेंज करे। चिल्ड्रन जो इंडिसेंट और एक्सप्लिसिट मैनर में होते हैं, तो ये सब के जो पार्ट्स थे 67B में बताए हुए थे, जिसकी सजा थी विच मे एक्सटेंड्स टू 5 years, और फाइन था 10 लाख रुपए तक का। सेकंड कन्विक्शन में जो सजा थी 7 साल तक की थी, और फाइन था 10 लाख रुपीस तक। अब फैक्ट्स पे आते हैं हम, इसमें क्या था, ये केस क्या था। और देखिए केस 200 पेज की जजमेंट है, और इसमें ये पूरा टेबुलर फॉर्म में, एक इंडेक्स फॉर्म में बनाया गया है, फैक्चुअल मैट्रिक्स हैं, फिर पेज नंबर 4 इम्पिंज्ड ऑर्डर जिसको चैलेंज किया है, सबमिशंस थी पार्टीज के, फिर इश्यूज थे वो डिस्कस किए 24 पे, और एनालिसिस किया। फिर उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मीनिंगफुल सजेशन और फाइनल ऑर्डर था वो बताया गया। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं। फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या थे, तो फैक्चुअल मैट्रिक्स थे कि एक इम्पिंज्ड और फाइनल जजमेंट थी जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मद्रास की पास हुई थी, जिसको चैलेंज किया गया इम्पिंज्ड ऑर्डर को, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो अक्यूज्ड है, उन्होंने 482 CRPC में पिटीशन फाइल की थी, और हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी उनकी पिटीशन, और चार्जशीट थी उसको क्वैश कर दिया था। और कोई चार्जशीट फाइल की गई थी 67B के अंदर, जैसा हमने डिस्कस किया गया है, और सेक्शन 15A पॉस्को एक्ट। तो यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया कि अपीलेंट नंबर 1 जो है वो एक 5 डिफरेंट कोलेशन ऑफ 5 डिफरेंट NGOs थी, उनकी कोलेशन थी, और जो काम कर रही थी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, एक्सप्लॉयटेशन और अदर लाइट कॉजेस का। और अपीलेंट नंबर 2 है चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द कोलेशन। तो एक तरह की NGOs थी। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 थे वो इंस्पेक्टर हैं, और स्टेट ऑफ तमिलनाडु है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऑल वुमेन्स पुलिस स्टेशन चेन्नई रेस्पेक्टिवली। फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या थे, वो ये थे कि 29 जनवरी 2020 को ऑल वुमेन्स पुलिस स्टेशन चेन्नई, और जहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 3 है वो, उन्होंने एक लेटर रिसीव किया था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ब्रांच। वहाँ ये मेंशन किया कि एक साइबर 999 रिपोर्ट है NCRB की, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो एक एक्टिंग कंज्यूमर है, और उन्होंने एक डाउनलोड किया है जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है चिल्ड्रन का अपने मोबाइल फोन पे। तो उस लेटर के आधार पे FIR रजिस्टर्ड हुई, सेम डेट ही 29 जनवरी 2020 को, और ऑफेंसेस थे सेक्शन 67B IT एक्ट और सेक्शन 14 सब पार्ट 1 ऑफ पॉस्को एक्ट।
और रेलिवेंट पोर्शन FIR का यहाँ बताया गया है। इन्वेस्टिग तफ्तीश हुई और मोबाइल जो था वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 का सीज्ड किया गया और FSL लेबोरेटरी में भेजा गया एनालिसिस पे। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने ऐसा कंटेंट जो है वो देखा है, तो जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एडमिट किया। उसने कहा कि वो कॉलेज से ही देख रहे हैं। और CFSL की जो रिपोर्ट आई थी 22 अगस्त 2020 को, पाया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 के पास 2 वीडियो फाइल्स थी और 2 अंडर एज बॉयज थे, वो एक्टिविटी में एंगेज थे और सो एंड सो एक्टिविटी में। और CFSL रिपोर्ट ने ये कहा कि 100 ऑफ अदर जो वीडियो फाइल्स हैं वो डाउनलोडेड हुई थी और स्टोर्ड हुई थी उनके मोबाइल फोन पे। ये सारी CFSL की रिपोर्ट है, ये बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, चार्जशीट थी वो फाइल की गई रिस्पोंडेंट नंबर 1 के अगेंस्ट में और 67B और 15 सब पार्ट 1 पॉस्को एक्ट के तहत। और FIR रजिस्टर्ड हुई थी, वो पनिशेबल थी सेक्शन 14 ऑफ पॉस्को एक्ट, जो लाइट ऑफ मटेरियल्स ऑफ कलेक्शंस कलेक्ट किए गए थे। और फाइनल रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। फाइनल रिपोर्ट के बाद अब इम्पिंज्ड ऑर्डर पे चलते हैं। उससे बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो हाई कोर्ट गए और क्वेश्चनिंग पिटीशन थी वो फाइल की कि जो चार्जशीट है उसको क्वैश कर दिया जाए। अब हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दे दी। हाई कोर्ट ने 3 पार्ट्स में इनको जजमेंट थी, वो 3 पार्ट्स की थी। पहले हाई कोर्ट ने ये व्यू दिया कि सेक्शन 14 सब पार्ट 1 पॉस्को एक्ट का, तो इसमें चाइल्ड को यूज करना जरूरी है और किसी भी पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए। 2 वीडियो क्लिप्स थे जिसमें पाया गया था वो डाउनलोडेड किए गए थे उन्होंने और मोबाइल फोन में थे, लेकिन सिर्फ अक्यूज ने यहाँ पर वॉच किया था, मीन्स देखा था। तो इसमें कहा कि ऑफेंस बनता नहीं है सेक्शन 14 सब पार्ट 1 का। सेकंड हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑफेंस 67B IT एक्ट के तहत तो पर्सन जो है अक्यूज पर्सन ने पब्लिश किया जरूरी होना चाहिए, पब्लिश ट्रांसमिटेड और क्रिएटेड मटेरियल डिपिक्टिंग जो चाइल्ड एक्सप्लिसिट एक्ट में हो या कंडक्ट पे। तो बेशक रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने यहाँ पर एडमिट किया कि वो देखते थे। तो अब यहाँ पर कहा कि सिर्फ देखना और डाउनलोडिंग करना किसी बिना किसी ट्रांसमिशन के या पब्लिकेशन के, तो ये सेक्शन 67B के परव्यू के अंदर नहीं आता है। तो लास्टली हाई कोर्ट ने अपना ये कहा कि जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट था वो डाउनलोडेड था, स्टोर था मोबाइल फोन पे, लेकिन कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं था जो साबित करे कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने ट्रांसमिट किया हो या पब्लिश किया हो। तो इसलिए कोई भी ऑफेंस बनता नहीं है। और पिटीशन को अलाउ कर दिया और प्रोसीडिंग्स थी उसको क्वैश कर दिया। अब यहाँ पर ये निकल के आया कि 3 प्रोपोजिशन ऑफ लॉ थे जिसमें बताया था कि इससे पोजेशन होना एक ऑफेंस नहीं बनता है, इससे पोजेशन होना पॉस्को एक्ट के अंदर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ये कहा कि हाई कोर्ट ने यहाँ सेक्शन 15 पॉस्को एक्ट को नहीं कंसिडर किया और सेक्शन 67B जो IT एक्ट का है वो ये कहता है सिर्फ ट्रांसमिशन, पब्लिकेशन और क्रिएशन और सिर्फ देखना या डाउनलोडिंग करना प्राइवेट डोमेन में ये पनिशेबल नहीं है। और तीसरा इन्होंने बताया कि कोई भी मटेरियल नहीं था जिससे पता चले, साबित हो कि ट्रांसमिशन किया है या पब्लिकेशन किया है जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है, तो ऐसे में कोई ऑफेंस बनता नहीं है पॉस्को एक्ट और IT एक्ट के तहत। तो ऐसे में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी क्वैश्ड। अब उसके बाद सबमिशंस दिए, पार्टीज ने अपने सबमिशंस दिए। अब उसने ये इश्यू उठाया कि ऐसे में तो प्रोलिफरेशन हो जाएंगी। हाई कोर्ट ने मींस कन्वेंशन क्या थी, साइबर क्राइम और यूनाइटेड नेशनल कोर्ट कन्वेंशंस ऑफ चाइल्ड 1989 की, और कहा कि चार्ज शीट जो फाइल की थी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने और जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने रिसीव हुई थी नेशनल कमीशन फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन USA, तो यहाँ पर पाया गया था कि जो हैं वो मटेरियल्स को मींस
ये भी इस तरह की वीडियोस को 2 साल से देख रहे थे और यहाँ पर हाई कोर्ट ने एरोनियसली प्रोसीड किया है सेक्शन 14 ऑफ पॉस्को एक्ट, जो कि चिल्ड्रन के लिए बिना किसी इवन कंसिडर भी नहीं किया सेक्शन 15 ऑफ एक्ट का, और कहा कि सेक्शन 15 साफ साफ प्रिस्क्राइब करता है, एक्सप्लिसिटली जो बताता है कि पिनलाइज किया जाएगा जो डाउनलोड करेगा या फिर डिलीट नहीं करेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को। प्रेजेंट केस में उसके बाद 2 फाइल्स थी और कुछ भी ऐसा नहीं निकल के आया था कि वीडियोस थे उसने व्हाट्सएप से रिसीव किए थे। तो ऐसे कहा कि काफ़ी एरर्स किए हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने डिस्टिंग्विश भी नहीं किया 67A और 67B। 67A जो है अडल्ट पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, 67B जो है ये मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है जो कोई चाइल्ड से रिलेटेड डाउनलोड। और सेक्शन 30 जो है पॉस्को एक्ट का, यहाँ पर कहा कि हाई कोर्ट एक लीगली ऑब्लाइज्ड था कि वो प्रिज्यूम करे कि कल्पेबल मेंटल स्टेट जो है वो अक्यूज्ड की क्या है, जो अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो ऐसे में मेंटल स्टेट क्या है। अब ऐसे में NCPCR ने भी अपने सबमिशंस दिए, उन्होंने भी अपने सबमिशंस दिए, और अब अक्यूज ने ये सबमिशन ये दिया कि FIR जो लॉ जो थी सेक्शन 14 और 67B में भी थी, और हाई कोर्ट का ऑर्डर एकदम ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि जो वीडियो से रिकवर्ड हुए हैं मोबाइल फ़ोन से, वो तब अमेंडमेंट नहीं हुई थी 14 जून 2019 को। इसमें अमेंडमेंट जो थी तब सेक्शन 15 की इन्फोर्स में नहीं थी, ये साथ में उन्होंने ये बताई सबमिशंस थी। और जो 2 फाइल्स हुए हैं वो व्हाट्सएप से डाउनलोड किए गए थे, और ऑटो डाउनलोड फीचर जिसमें होता है, और रिसर्च स्टडी से ये भी पता चलता है कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड उसके मोबाइल में हो गए थे, और इसलिए वो उसकी जो एग्जिस्टेंस के बारे में उसको नहीं पता था, ऐसा उन्होंने अपना बताया था। कहा कि ऐसे में कोई ऑफेंस नहीं बनता है सेक्शन 15 पॉस्को एक्ट के तहत, और स्टेट ने अपने अपने सबमिशंस दिए। और अब यहाँ पर इश्यूज जो थे वो कोर्ट ने फ्रेम किए कि क्या स्कोप क्या है 15 ऑफ पॉस्को एक्ट का, तो इसमें डिस्टिंक्शन क्या है इनके जो सब सेक्शन सब पार्ट 1, 2, 3 जो पॉस्को एक्ट के हैं। क्या सिर्फ देखना, पोजेस करना, स्टोर करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल को, क्या वो पनिशेबल है पॉस्को एक्ट के अंदर? स्कोप क्या है सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट का? स्कोप क्या है सेक्शन 30 ऑफ पॉस्को का? तो क्या ऐसे में परमिसिबल है हाई कोर्ट को कि वो क्वैश कर दे पिटीशन को 482 CRPC के तहत, टू रिजॉर्ट टू द स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन जो कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑफ द सबसेक्शन 30 ऑफ द पॉस्को एक्ट के तहत। अब इसके बाद एनालिसिस किया है कोर्ट ने। अब सबके एनालिसिस करने के बाद हम सीधा इनके जो ग्राउंड्स थे, जो मीन्स जो कोर्ट ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस दी थे, डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो हम डिटेल एनालिसिस के बाद हम जरा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लेंथी काफ़ी जजमेंट है, काफ़ी के जो प्रोविजंस हैं उनकी हिस्ट्री, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिस्कस किया गया है। पॉस्को एक्ट का था जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो सारा इसमें बारे में डिस्कस किया गया। अब समरी थी कंक्लूजन्स की, वो कोर्ट ने अपनी बताई। कहा कि पहले अपनी कंक्लूजन बताई कि जो सेक्शन 15 है इसमें 3 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं जैसे बताए गए हैं 1, 2 और 3। तो नेचर ऑफ फॉर्म ऑफ जो है ऑफेंस है वो बताता है कि जो पिनलाइज करता है सिर्फ स्टोरेज या पोजेशन ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें चाइल्ड जो है वो स्पेसिफिक चाइल्ड इन्वॉल्व है और एक स्पेसिफिक इंटेंशन होती है बिना किसी रिक्वायरिंग की एक्चुअल ट्रांसमिशन और डिसमिनेशन की। सेक्शन 15 का सब पार्ट 1 ये है, अगर उसको पिनलाइज किया जाएगा अगर वो डिलीट नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे या रिपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर ये मटेरियल जो है वो स्टोर्ड होगा या फिर पोजेशन में पाया जाएगा, उनकी जो मंशा होगी शेयर करने की या ट्रांसमिट करने की, और मेंस रिया और इंटेंशन जो है वो एक्चुअस रिया से ही गैदर करनी पड़ेगी। तो मीन्स वो डिटरमाइन करना चाहिए पड़ेगा कि किस मैनर पे वो मटेरियल था वो स्टोर किया गया था जब पोजेस्ड किया गया था, सर्कमस्टांसेस के क्या थे जो उसको डिलीट नहीं किया गया, डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, रिपोर्ट नहीं किया गया। ऐसे में ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक इंटेंशन जो है अक्यूज्ड की स्पेसिफिकली इंडिकेट करनी जरूरी है, जो
शेयर करने के लिए हो या ट्रांसमिट करने के लिए मटेरियल को। और सब सेक्शन 2 जो है 15 का, वो पिनलाइज करता है एक्चुअल ट्रांसमिशन को और प्रोपोगेशन, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक एज वेल एज द फैसिलिटेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्ट। तो इसमें ऑफेंस को कंस्टिट्यूट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम स्टोरेज और पोजेशन ऑफ मटेरियल, तो एक समथिंग ऐसा कुछ दिखाना जरूरी है टू शो कि ऐसे में जो एक्चुअल ट्रांसमिशन हुई थी, प्रोपोगेशन हुई थी, डिस्प्ले हुई थी और सच मटेरियल की, या फिर फैसिलिटेशन ऑफ किसी भी प्रकार का फैसिलिटेट किया गया हो ट्रांसमिशन, प्रोपोगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सच एनी फॉर्म ऑफ प्रोपोगेशन और सेटअप जो है वो इनेबल करे ऐसे पर्सन को कि ट्रांसमिट कर सके, डिस्प्ले करे। तो ऐसे में जो मेंस रिया, जो इंटेंशन, जो मंशा है, वो गैदर करनी पड़ेगी इस मैनर पे कि जो मैनर पे जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है वो स्टोर किया गया हो, या फिर पोजेशन में हो, या फिर किसी मटेरियल फॉर्म में हो, और सच पोजेशन और स्टोरेज जो हो वो इंडिकेट करता हो कि ये फैसिलिटेट करता हो या फिर एक्चुअल ट्रांसमिशन या प्रोपोगेशन, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच मटेरियल हो। तो 3 जो है वो कमर्शियल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये बताया जाना जरूरी है कि जो स्टोरेज और पोजेशन जो है उसकी मंशा क्या थी, किस तरीके से उसने गेन या बेनिफिट किया है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कोई एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि गेन और बेनिफिट जो है वो एक्चुअली रियलाइज्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहा कि तीनों ये सबसेक्शंस हैं 15 के, वो इंडिपेंडेंट हैं और डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं, और तीनों जो ऑफेंसेस जो हैं को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते एक ही सेम फैक्ट्स पे हो। तो और ये सारे जो हैं वो इंटरवाइंड भी नहीं है, एक दूसरे से उलझे भी नहीं हुए हैं। और पुलिस और जो कोर्ट्स जो हैं जब भी एग्जामिन करेगी इस मैटर को जिसमें इन्वॉल्व होगा स्टोरेज या पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो वो एक पर्टिकुलर सबसेक्शन 15 जो है, अगर वो पाती है कि कोई भी सबसेक्शन 15 का कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंक्लूजन पे आ जाए कि कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है सबसेक्शन 15 के अंदर। तो अगर कोई ऑफेंस किसी भी पर्टिकुलर सबसेक्शन 15 के अंदर नहीं पाया जाता, तो ये असर्टेन करना जरूरी है कि क्या ये अदर सबसेक्शंस के अंदर पाया गया है कि नहीं, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो किसी भी प्रकार का एक्ट हो, व्यू करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, डिस्प्ले करना हो ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट में बिना किसी एक्चुअल और फिजिकल पोजेशन या फिर स्टोरेज ऑफ एनी डिवाइस, तो ऐसे में ये भी माना जाएगा कि ये पोजेशन में पाया गया है। बेशक उनके डिवाइस में ना हो, लेकिन अगर उन्होंने ट्रांसमिट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो भी सेक्शन 15 की दायरे के अंदर आएंगे। तो प्रोवाइडेड दैट पर्सन ने अपना जो एक्सरसाइज इस तरीके से किया हो कि उसका इनवेरिएबल डिग्री ऑफ कंट्रोल हुआ हो इस मटेरियल के ऊपर, मीन्स उसका कंट्रोल काफी हुआ हो उसके ऊपर। अगर ऐसे में डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव जो पोजेशन है वो अप्लाई करेगा इसमें। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मीन्स उसकी मंशा होनी चाहिए कि किस तरीके से वो यूज कर रहा है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जो है बेशक उसकी पोजेशन में ना हो, लेकिन उसका कंट्रोल है उसके ऊपर, तो ये भी एक्टिव पोजेशन के अंदर आएगा। तो इस प्रकार का बताया कि विजुअल डिस्क्रिप्शन करना एक्सप्लिसिट मटेरियल का किसी भी, तो वो एक रीजनेबली बिलीव किया जाएगा कि प्राइम फेशिया की इसमें इन्वॉल्व था चाइल्ड, तो इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुई है इसमें। और कोर्ट जो है और प्राइम फेशिया अपना ओपिनियन बनाएगी कि और सेटिस्फेक्शन करेगी कि जो मटेरियल जो अपेयर्स हुए हैं और जो कि दिखाते हैं कि चाइल्ड ने जो ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन के नज़र में जो पर्सपेक्टिव पे आता है, तो ये ऐसे में सबसेक्शन जो सेक्शन 15 है वो अट्रैक्ट होगा इसमें। और इसे सेटिस्फेक्शन जो है वो अथॉरिटी का जो ओपिनियन होगा, जैसे FSL की जो रिपोर्ट होगी उससे, मीन्स इसको मटेरियल क्वेश्चन को देखते हुए और अदर सच मटेरियल को कोर्ट जो है वो देखेगी। और सेक्शन 67B जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है जो कि एड्रेस करता हो, पिनलाइज करता हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्सप्लॉयटेशन की गई हो चिल्ड्रन की ऑनलाइन पे। तो ये सिर्फ ना सिर्फ पब्लिश करने के लिए से रिलेटेड है, लेकिन क्रिएशन के जैसे भी कंसिडर करता हो, क्रिएशन या पोजेशन करता हो या प्रोपोगेशन या कंजम्पशन करता हो। तो ऐसे में 67A और B जो है वो कंप्लीट कोड है और इसको इंटरप्रेटेट करना चाहिए एक पर्पसिव मैनर पे और सप्रेस करना हो, उसे सप्रेस करता हो जो मिस्टीव और एडवांसेस जो हैं रेमेडीज। तो इसमें जो लेजिस्लेटिव की इंटेंशन थी कि वो पिनलाइज करना वेरियस फॉर्म ऑफ साइबर ऑफेंसेस जिसको कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है, और किसी प्रकार का ऑब्सेंस ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे है वो
इसको अगर नैरो इंटरप्रिटेशन करके इसको डिफीट नहीं किया जा सकता है। और सारे यहाँ पर सारे फैक्ट्स को देखने के बाद यहाँ पर बताया कि जो पर्पस था सेक्शन सब सेक्शन 1 का 15 का, वो एक कहा कि वो एक प्रोसिक्यूशन को पहले साबित करना पड़ेगा कि स्टोरेज और पोजेशन जो है पोर्नोग्राफिक मटेरियल का है जो, और इसमें अक्यूज्ड ने डिलीट नहीं करने मीन्स फेल हो गया उसे डिलीट करने के लिए, डिस्ट्रॉय या रिपोर्ट करने के लिए। पहले प्रोसिक्यूशन का ये साबित कर देता, ना वो डिलीट कर पाया, ना डिस्ट्रॉय कर पाया, ना रिपोर्ट कर पाया। तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन जो है वो पहले उसको एस्टेब्लिश ये करना होगा कि उसने डिलीट नहीं किया है, ना ही डिस्ट्रॉय किया है, ना ही रिपोर्ट किया। और स्टैच्यूटरी प्रिजम्पशन जो थी मेंटल स्टेट ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो ये पहले ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि जो स्टोरेज और पोजेशन था चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल का, और जो अदर फैक्ट जो इंडिकेट करते हो, जो कि चाहे वो एक्चुअल ट्रांसमिशन हो, प्रोपोगेशन हो, डिस्प्ले हो, और फैसिलिटेट करते हो ट्रांसमिशन, प्रोपोगेशन, डिस्प्ले को। और यहाँ पे ये प्रिज्यूम कर लेना है कि जो कोड जो है वो जो सर्टेन एक्ट जो है वो किया गया है बिना इस मंशा के साथ कि ट्रांसमिशन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जबकि वो नहीं किया गया हो अदर पर्पस, या तो रिपोर्ट करने के लिए या फिर एविडेंस के तौर पे उसको अगर नहीं यूज़ किया गया हो। तो अब यहाँ पे सारे जो प्रोविजंस थे उसके बाद कोर्ट ने अपने सजेशंस बताई हैं, और फाइनली यहाँ पर लास्ट में चलते हैं इसमें जजमेंट में क्या बताया गया है और पूरे फाइनल ऑर्डर क्या कहता है इसमें, पहले हम उसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर फाइनल ऑर्डर के बाद यहाँ पर कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंची, जो हाई कोर्ट जो है उन्होंने यहाँ पर एग्रीजियस एरर की थी, और जब जिसमें इम्प्यून जजमेंट थी वो पास कर दी थी, मीन्स रिस्पोंडेंट को रिलीफ दे दिया गया था। अब कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बल्कि इम्प्यून जजमेंट जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाए, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी स्पेशल SC नंबर सो एंड सो, वो उसको रिस्टोर कर दिया जाए। और ऐसे में कोर्ट ने अपना ऑर्डर था वो पास कर दिया है, और रजिस्ट्री को डायरेक्शन दी कि वो इस जजमेंट को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ यूनियन ऑफ इंडिया के पास वहाँ पर भेज दें। तो यहाँ पर ये था फाइनली जो ऑर्डर था उसको मीन्स सेटिस्फाइड कर दिया था, और रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दी कि वो ट्रायल जो है वो फेस करेंगे। और यहाँ पर कुछ सजेशंस भी बताए गए थे, वो सजेशंस भी हम देख लेते हैं क्या थे। कि यूनियन ऑफ इंडिया को यहाँ पर कोर्ट ने कुछ सजेशंस दिए थे। पहले ये कहा था कि जो अमेंडमेंट की आवश्यकता है पॉस्को एक्ट में, और जो टर्म है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, उसको चाइल्ड जो CSA-EAM से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, और ताकि ये मोर एक्यूरेटली जो रियलिटी ऑफ सच ऑफेंसेस हैं उसके बारे में बता सके। और यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो कंसिडर करें, और जो सजेशन जो अमेंडमेंट की थी पॉस्को की वो ला सकती हैं, अगर वो ऑर्डिनेंस ले आती हैं तो वो ला सकती हैं। अब कोर्ट ने कहा कि हम कोर्ट में भी नोटिस में लाते हैं कि जो टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी जुडिशियल ऑर्डर या जजमेंट पे, लेकिन CSEAM जो वर्ड है वो यूज़ होना चाहिए, उसे इंडोर्स किया जाना चाहिए। इसके पूरी एब्रिवेटेड फॉर्म यहाँ बताई हुई है। और कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन जो है वो प्रोग्राम करने जरूरी हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए, जो लीगल और एथिकल रेमिफिकेशन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो बताई जानी चाहिए, ताकि पोटेंशियल ऑफेंडर्स को रोका जा सके। और प्रोग्राम्स जो हैं वो एक एड्रेस करे कॉमन मिसकंसेप्शंस का, और यंग पीपल को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेंट और इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जागरूकता फैलाए। और सपोर्ट सर्विसेज दी जानी चाहिए विक्टिम्स को, और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो हैं ऑफेंडर्स के लिए ज़रूरी हैं, और इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन और एजुकेशनल सपोर्ट भी जरूरी है, ताकि अंडरलाइंग इश्यूज और प्रमोट हेल्थी डेवलपमेंट की जा सके। और जो कि इन्वॉल्व हैं, व्यू देख रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, तो यहाँ पर CBT के बारे में बताया गया है। ये थेरेपी जो है CBT जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि काफ़ी इफेक्टिव है वो, अगर जो भी इसको एड्रेस करेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को, ताकि ऐसे में जो बिहेवियर है उसको ईंधन मिल सकेगा। और थेरेपी प्रोग्राम्स जो हैं वो फोकस होने चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके एम्पैथी, और हार्म के बारे में, जो विक्टिम्स को हार्म किया जाता है उसके बारे में नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और
प्रॉब्लमेटिक जो थॉट्स पैटर्न है उसको चेंज किया जा सके। और रेजिंग इसमें अवेयरनेस की भी आवश्यकता है। और चाइल्ड जो एक्सप्लॉइटिंग मटेरियल और कॉन्सिक्वेंसेस जो पब्लिक कैंपेनिंग है मींस पब्लिक कैंपेनिंग में इसको इसकी प्रिवलेंस को रोका जा सकता है। तो ये सारी जो गाइडलाइंस थी वो उन्होंने कोर्ट ने मींस बताई हैं अपने ऑर्डर पे। और इसके बाद फाइनल ऑर्डर तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जजमेंट आई थी, आज ही के दिन आई है, 23 सितंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।